Hi guys, welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. My name is Utkarsh and here we have Anirban. Anirban has got rank 135 in CLAT 25 and rank 40 in Elite examination this year. First of all, congratulations Anirban. क्या फीलिंग थैंक क्या यू सर। रिएक्शंस फैमिली के? सर लाइक क्लैट का रिजल्ट तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आया था। जैसे हमें सबको पता है, लाइक रिजल्ट के पहले सोने जा मतलब क्लैट के पहले एलिट के पहले सोने जा रहा था। तो हम्म, मम्मी ने बोला कि सो जा जल्दी, कल एग्जाम वगैरह है, टाइम पे निकलना है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे कॉल्स देखे अचानक से, तो मैंने उठाने का तो प्लान था नहीं, क्योंकि लोग अभी एलिट के पहले पूछेंगे कुछ डाउट्स, कुछ जीके क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं आएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। और क्लैट के ऑब्जेक्शंस पे थोड़ा सा एम्बिग्विटी था ही, उसको लेके एंजाइटी थी। तो बट बार बार जब आया तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि कुछ रिजल्ट का नोटिफिकेशन वगैरह भेजा है मेरे एक दोस्त ने। हम्म, देन मैं वेबसाइट गया तो मैंने स्क्रॉल किया तो दिख रहा था कि इज विजिबल, तो मैंने ढंग से देखा तो सच में रिजल्ट आया हुआ था। मैंने क्लिक किया तो देखा ऑल इंडिया रैंक 135, फर्स्ट फ्लोवर्स की थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना आप लोगों से भी बात हुई थी। बट या मतलब पापा तो बोल रहे थे कि बेटा प्रैंक तो नहीं है, कोई रिजल्ट भेज तो नहीं रहा है तुम्हारा फोटो चिपका के। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा, वेबसाइट से निकाला है। हम्म, बट देन सर आप लोग, आपको ही सबसे पहले इन्फॉर्म किया था मैंने व्हाट्सएप पे हाँ, कि ये रैंक इतनी इतनी आई है। तो फर्स्ट फ्लो तो यही था कि यार और बेटर होनी चाहिए थी। बट इवेंचुअली जब पेपर देखा कि पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड आया है, थोड़े बहुत इजीनेस के चक्कर में थोड़े से रैंक ऊपर नीचे हुई है, बहुत सारे मेरे दोस्तों की हुई है। हाँ। तो उस हिसाब से देखा कि आई एम इन अ बेटर प्लेस टू डू। फिर एलेट का एग्जाम थोड़ा सा फ्री होके दिया, क्योंकि एक पार्ट हो चुका था, तो इसलिए। एलिट के एग्जाम का तो मुझे याद है कि जब तुमने मुझे भेजा था रिजल्ट तभी पता चलता हाँ कि हाँ रिजल्ट आया। फिर उसके हाँ बाद हाँ मैंने सारे ग्रुप्स में डाला कि रिजल्ट आ गया है, फिर हम लोग फटाफट से ऑफिस आए, ऑफिस स्टार्ट किया हाँ था। सर। तो एलिट के टाइम पे क्या था, क्या रिएक्शन? उस टाइम पे ज्यादा खुश था सर तू? हाँ, एलेट के एक्चुअली सर रीजन ये था कि मतलब मेरा हमेशा से यूपीएससी और उस सब में इंक्लिनेशन रहा है, क्योंकि पापा एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, तो वो अपने बॉसेस या सीनियर्स वगैरह की बताते थे। तो वो आईएएस यूपीएससी था ही हमेशा से, एक बचपन से। और दिल्ली ऐसे लोकेशन से पता नहीं, मैं पहली बार भी जब गया था तो बहुत अटैच रहा था। तो हम्म, एनयू दिल्ली था दिमाग में, बट थोड़ा सा एम्बिगुअसनेस था, क्योंकि एलेट में भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे। बट द कैच वाज दैट कि एलेट ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिए, क्लैट ने नहीं किए वो, जो उनको करने चाहिए थे। खैर बट अदरवाइज, तो एलेट के दिन जब मैंने रिजल्ट खोला तो उस दिन भी मतलब मेरा हमेशा से पता नहीं क्या हुआ, मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था नेक्स्ट दिन, स्कूल का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो मैं सोने ही जा रहा था कि कुछ पढ़ा नहीं क्लास एलेट के चक्कर में, अब सुबह उठ के पढ़ूंगा थोड़ा। हम्म, बट मेरे घर के इस साइड छोटे छोटे से टेम्पल टाइप के, वहीं पे जा रहा था ऐसा रिचुअल ये करने, हम्म। प्रणाम करने। तो उधर ही मैंने स्क्रॉल किया, वेबसाइट बार बार कर ही रहा था, तो देखा कि इज विजिबल, तो मैंने रिजल्ट क्लिक किया। तो जब 121 नंबर देखे और 40 रैंक देखी, मैंने सोचा कि कुछ डिस्कनेक्ट टाइप का है, हम्म। क्योंकि मतलब आइदर में नंबर ज्यादा है, रैंक कम है, ऐसा कुछ टाइप का। बट देन समझ में आया कि कट ऑफ बहुत ज्यादा है। मैंने भी तो जब स्कोर एसेंशियली देखा, जब स्कोर देखा हाँ। तेरा, तो मुझे लगा यार ये तो सिंगल डिजिट में होना चाहिए रैंक। तो फिर बाद में हम्म समझ में आया धीरे धीरे कि यार रैंक के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया है। पेपर कुछ मतलब ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो गए, कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया। एंड इवन जिनका हम्म। 110 112 लग रहा था उनकी रैंक भी बहुत नीचे गिर गई थी। ठीक है सर अनिबन, क्या एसेंशियली बैक? 118 हाँ, हाँ, 118 से लेके 129 तक, मतलब जो हाँ, कि 60 70 रैंक्स बस 11 नंबर में आ गए, मतलब जनरल कैटेगरी हाँ। की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ पूरा। क्या बैकग्राउंड फैमिली का? सिर्फ फैमिली लाइक लाइक हम्बल बैकग्राउंड से ही हूँ मैं। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में है, मम्मी होम मेकर है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब स्कूल, मतलब अदरवाइज आई हैव बीन फ्रॉम अ गुड स्कूल, लाइक मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, सेंट जेवियर्स में था मैं। बचपन से ही डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब में इंटरेस्ट रहा। इंटर स्टेट लेवल डिबेट्स बहुत सारे किए। तो उधर से ही टुवर्ड्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉ डेवलप हुआ था। मतलब किसी ने मुझे बोला था कि यू कैन बिकम अ गुड लॉयर, मनी वाइज बोल दिया था। फिर मेरे हम्म, किसी रिलेटिव, मेरे मामा के बेटे थे, ही वाज गिविंग क्लैट, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यू कैन लुक टुवर्ड्स क्लैट एंड एवरीथिंग। तो 10th में 9th में डिसाइड कर लिया था कि क्लैट की ओर जाना है। तो ये था। ओके। A lot of kids might be wanting to know this कि how did you हम्म। manage both CLAT and ILE together, right? मतलब क्या आई थिंक schedule था, क्या pattern of study था?
आई थिंक सर, क्योंकि एलिट हमेशा दिमाग में एक था ही कि मतलब इट्स नॉट अ वेरी, नॉट अ प्रायोरिटी, ऐसा टाइप का नहीं था, एक प्रायोरिटी था हमेशा से। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे एलिट को ऐसे बैकअप लेके चलते हैं कि प्रायोरिटी नहीं है, बट वो ऐसा एग्जाम है नहीं जो बैकअप। इवन आपसे ही बहुत बार बात हुई है इसके रिगार्डिंग। तो बट एले डज नॉट डिमांड सो मच टाइम, हफ्ते में एक दो दिन अगर आप दे दो एआर वगैरह करने के लिए और जीके वगैरह ऑनलाइनर्स के लिए, आई थिंक काफी है। तो क्योंकि आप क्लैट में आरसी करते हो, सीआर के बेसिक्स कर ही रहे हो, इनफैक्ट जीके भी आप करते ही हो, तो जस्ट टचअप्स ऑन दी वन लाइनर्स, वो उसके लिए अब क्लैट पोस्ट है, वह लीगल एज का होता है, जीके टुडे बहुत सारा है, और एनालिटिकल रीजनिंग। तो हफ्ते में एक दिन देना, आई थिंक वो भी 2-3 घंटे की बात है, बाकी आप एज यूजुअल करो, आई थिंक एलेट होता रहता है, और मॉक्स वगैरह। ओके, सो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 11th। उसका क्या प्रॉपर एडवांटेज रहा? 11th। उसका क्या एडवांटेज रहा कि हाँ दो मतलब, साल अपन ने पढ़ा, देन आई रिमेम्बर यू वर या इन द ऑनलाइन बैच, फिर सुपर 30 में हम्म सिलेक्शन हुआ, सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ तो भोपाल आ गया, उसकी एक अलग कहानी है। हम्म। क्या स्टोरी थी उसकी, कैसा रहा, क्या फेजेस? सर लाइक, लीगल एज के साथ जर्नी तो बहुत पहले ही चालू हो गई थी, मतलब इवन बिफोर लीगल एज न्यू मी, आई न्यू लीगल एज। मतलब मैंने 10th के बोर्ड्स के टाइम में इंटरव्यू देखा करता था, हम्म। टॉपर्स वगैरह के, ये सब के। तो उस टाइम बाबा बोलते थे कि बेटा अभी पढ़ लो, बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, बट या। तो जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुआ, तो मतलब मुझे याद है कि बोर्ड्स खत्म हुआ 28-29 मार्च को, 31st मार्च को आई हैड माई बैच, जो 10th अप्रैल से चालू होने वाला था, अचीवर्स वाला बैच था। उसके लिए मैंने हमेशा, मतलब हमेशा दैट गिव मी एज, लाइक फाउंडेशन मेरा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट हुआ लास्ट में। इवन जब मेरे स्कोर्स बहुत फ्लक्चुएट हुए, तो विच सेव्ड मी फ्रॉम गोइंग इनटू द पिट वाज कि मेरा फाउंडेशन विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड लास्ट में एग्जाम के टाइम पे भी जब पेपर इजी आया, वो बहुत हेल्प किया कि मेरी लॉजिकल बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वो एक अर्ली पॉइंट था। अदरवाइज अगर इन जनरल जर्नी की बात करूँ, तो ऑनलाइन बैच था इवेंचुअली, बट ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे घर पे मॉक देते हैं बहुत कंफर्ट जोन में, जो मेरा भी था। हालांकि मैं कोई चीटिंग या 2 घंटे में फॉलो करता था, बट वो एनवायरनमेंट अलग होता है। तो जब ऑफलाइन आया, तो उसके अलग स्ट्रगल्स थे, मॉक बहुत ज्यादा मार्क्स गिर गए। लाइक मुझे याद है मेरे 80s 90s में मार्क्स चल रहे थे, 60s में गिर गए, तो मेरे को तो रोने जैसी हालत हो गई थी। तो याद है मैंने आपके पास आया, लोकेश सर हम्म। के पास गया, हर्ष सर के पास गया था, मुस्कान मैम को दिखानी पड़ी थी मुझे, साइकोलॉजिस्ट जो हमारी थी। तो बहुत ही, फिर आपने बोला था 5-6 मॉक दिया, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। वो हम लोग चल रहे थे पार्किंग एरिया में। तो देन सर, इवेंचुअली 5-6 मॉक दिया, एनवायरनमेंट से अकस्टम्ड हुआ, और ऑफलाइन से अकस्टम्ड हुआ। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। आई न्यू कपल ऑफ पीपल हु वर इन ऑनलाइन स्कोरिंग वेरी वेल, बट इवेंचुअली क्लैट जैसा उनका होना चाहिए था, उनका नहीं हुआ। आई थिंक द एंजाइटी, द एटमोसफियर इन क्लैट डेज मच मोर इवन देन अ मॉक। तो आप ऑनलाइन दे रहे हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब अपन तो घर पे ये मॉक रहा दे सर। रहे होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, वही जब अपन सेंटर जाते हैं, जब अपन भीड़ देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंस आ जाता है। मुझे याद है कि जब पहला दूसरा मॉक दिया था तो कितना परेशान था कि नंबर नहीं आ रहे। फिर एक और सिनेरियो याद आ रहा है जहां पर बूट कैंप के टाइम पे स्कोर गिरा था, अगस्त बूट कैंप था, हाँ हाँ है ना? हाँ जब बोला भी था कि इतने सारे मॉक्स मत दे, लेकिन फिर दिए थे, और फिर हाँ अचानक से स्कोर गिरा था। हाँ ठीक है, हाँ। तो क्या लर्निंग्स रही? फटीग हो मतलब गया। कुछ फेजेस रहे होंगे हाँ। जहां पर आई रिमेम्बर कि योर स्कोर वाज इन 90s एंड देन वो 70s में आ गया था, कुछ दिनों 60s के में लिए, भी आ गया था एक बार। कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गया था एकदम ही, राइट? तो हम्म। उससे कैसे ओवरकम किया? मतलब सर, मेरी जर्नी तो लाइक बहुत ही ऐसा कर्व, कर्व बनाओ तो वो हमारे पोर्टल में भी दिखता है वो कर्व। तो मेरा अगर कर्व आप देखो, तो ऐसा भी ऐसा ही टाइप का ही कर्व जाता है मेरा। तो लाइक बहुत ही अप्स एंड डाउन, सिर्फ एक आध बार नहीं, बहुत लोग होते हैं कि एक आध बार डाउन आ गया, बट मेरे बहुत बार अप्स एंड डाउन आए। तो मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट डाउन वाज कि मेरा ऑनलाइन में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था पढ़ाई वढ़ाई से, तो वो एक डाउन था, बट उसके रीजन स्पेसिफिक थे, मुझे पता था कि मैं पढ़ाई मेरा छूट गया था स्कूल और इस सब के चक्कर में। अदरवाइज दूसरा ड्रॉप आया जब मैं ऑफलाइन गया, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉप था। उसका बस रिकवरी करने का एक ही तरीका था कि मिस्टेक्स नोट डाउन करो, ऑफलाइन वाले मॉक देते रहो, हार ना मानो। हर सर एक टर्म यूज करते, क्वाइट क्विटिंग करके। हम्म। तो जो कॉर्पोरेट टर्म है हालांकि, कि यू कैन नॉट लाइक, मैं बस कर रहा हूँ करने के लिए, बस विदाउट अ विल, तो वो नहीं होना चाहिए कैसा भी मोमेंट आए। तो एवरी मोमेंट, एवरी डे कैन नॉट बी योर डे, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द डे व्हेन इट इज योर डे। तो एक, मतलब ये एक है। दूसरा है कि एक फीडबैक लूप मेंटेन करो। जैसे मेरा एक हमेशा फीडबैक लूप हुआ करता था कि आप लोगों के पास हर मॉक के बाद आता था कि इतना स्कोर आया, ये सेक्शन में ये स्कोर आया, इसके बेसिस पे नेक्स्ट मॉक का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आपका 1 महीने पहले का स्ट्रेटेजी और 1 महीने के बाद का स्ट्रेटेजी अगर सेम है, तो
कुछ शायद प्रॉब्लमेटिक है, अनलेस अब 110-15 वाले रेंज पे, वो अलग केस हो गया। अदरवाइज अगर आप 100 के नीचे भी हो, देन ऑल्सो आपका स्ट्रेटेजी डिफर होना चाहिए हर मॉक। तो एक फीडबैक लूप मेंटेन करना, एक मैक मेंटेन करना, ताकि वो समझ में आए कि हाउ डज द डेटा वर्क। बहुत बार हम फीलिंग पे चलते हैं कि हमारा सीआर में मार्क्स नहीं आ रहे, बट एक्चुअली डेटा कुछ और कहता है हमेशा। तो गो विद द डेटा और फीडबैक लूप। तीसरा सर कि अंडरस्टैंड कि आप 100, आपकी बात है ये कि आप 100 मॉक दे रहे हो एक साल में, तो 100 मॉक आप दे रहे हो, हफ्ते की 3 मॉक दे रहे हो, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तीनों हम्म, मॉक सही जाएंगे। बल्कि ये एटीट्यूड रखना कि आज मेरी ये गलती होगी, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। तो अनदर स्ट्रेटेजी विच आई वुड लाइक टू शेयर विच चेंज अ लॉट ऑफ माय प्रिपरेशन, राइटिंग डाउन एवरी मॉक मिस्टेक ऑफ माइंड। एवरी मॉक मिस्टेक, एक एक छोटा छोटा मिस्टेक मैंने लिखा कि नॉट नहीं पढ़ा, फैक्ट मिस हुआ। तो एक कॉपी मेंटेन किया, 3-4 कॉपियां बन गई थी मेरी, तो वो हर मॉक के वेल रिवाइज किया करता था, उसने बहुत हेल्प किया। तो आज मैंने मिस्टेक कर लिया तो क्लैट में नहीं होगा। और चौथा, आप मेहनत कर रहे हो, भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ हम्म, ठीक होगा। बट इफ यू क्वाइट क्विट, और बहुत सारे लोग ऐसे ही क्वाइट क्विट कर देते हैं, तो क्विटिंग इज नेवर द ऑप्शन। ब्रेक स्लो, यू नो, चाहे तो मेंटर से बात करो, फीडबैक लूप मेंटेन रखो, बट नेवर क्विट। दैट इज द अल्टीमेट थिंग, कि क्विट कर दिया तो फिर गेम ओवर हो गया। ओके। एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years, कितना या इंपॉर्टेंट होता है द रोल ऑफ ब्रेक्स? ब्रेक एज इन कि अपन ने संडे को मॉक दिया, उसके बाद अपन आराम से मस्ती कर रहे हैं, घूमने गए, मनोहर में मिठाई हाँ। खा रहे हैं, कुछ कर, घूमने गए, वो कितना इंपॉर्टेंट है? तो ब्रेक्स तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मेरे हो गए थे बीच में। हम्म, तो क्या हुआ कि अरे बहुत बार क्या होता है कि जैसे बूट कैम्प वाला एक एग्जांपल आपने अभी दिया, जो एक एनेक्डोट मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए उधर, लाइक 6 दिन में 12 मॉक्स दे दिए। तो उसके बाद आई थिंक वो प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुए थे। आई थिंक देन द बूट कैम्प शेड्यूल ऑल्सो गॉट चेंज फॉर द नेक्स्ट वन, कि एक एक मॉक कर दिया गया। तो आई थिंक जब आप फटीग हो जाते हो, तो एट आफ्टर अ पॉइंट ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, कि अब सब कुछ आता है बट फिर भी रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि कितना लोड डालोगे। तो आप हमेशा कहते थे कि यार एक दिन रेस्ट ले ले, मजे कर, घूमने जा, ये करने, ये करना। तो ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंफॉर्मेशन लोड कर रहे हो बट प्रोसेस करने का टाइम नहीं दे रहे हो। इट इज अ मशीन, इट कैनॉट मॉक वर्क। मॉक दे रहे हैं लेकिन हाँ। एनालिसिस नहीं कर रहे, बस मॉक दिए जा रहे हैं। हाँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम I के think बाद। analysis करना, I think one of the biggest best advice which I ever got from you, Harshar, was that he analyzed every mock in detail. तो वो जो mock mistake copy again I'm writing the same, I think that changed a lot. Like कि वो mistakes लिखना, वो बार बार रीड करना, तो दिमाग में डल गया कि यार ठीक है, सजेस्टिव आंसर लीगल में ये नहीं हो सकता, नॉट पढ़ना है, फैक्ट नहीं मिस करना है, या मतलब एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं लेने हैं। some of the pitfalls which students generally face. ओके, ठीक है। कोई और मैसेज फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स, क्लैट एंड एलिट बोथ? Yeah, I think CLAT and ALED में, I think ALED में, sir, I would like to just add one thing. The problem which I forgot to add is that ALED is generally a different game from CLAT in the point of time. Like there's a question for in 120 minutes. So one strategy which I would like, which I followed and helped me a lot, was in the first 45 minutes, I did double the number of questions, around 80-85 questions. So that was my strategy for every mock, ALED mock. कि मैं 80-85 क्वेश्चन कर लेता पहले 45 मिनट्स में। तो फ्रॉम 1.5 क्वेश्चन पर मिनट से मैं 1 मिनट पर क्वेश्चन में चला जाता था। नेक्स्ट अबाउट 40 मिनट्स। तो मैं क्लैट के क्योंकि क्लैट हमारा कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि हम क्लैट के मार्क्स ज्यादातर देते हैं, एंड दैट इज रीजनेबल है ना, क्योंकि क्लैट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कॉलेज ज्यादा वगैरह है, तो सेफ है। तो वो 1 मिनट वाला रूल पे अगर खेला जाए तो बहुत इजी होता है टाइम मैनेजमेंट में। राइट। एंड अदर जनरल एडवाइसेस इज की, which I already said, कि ब्रेक स्लो। इफ यू आर, आई थिंक आपको मेंटरशिप की हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ चलना है, तो आप भटकोगे रास्ते में। एंड every day cannot, again I'm saying, every day cannot be your day, so just wait for the day when your day comes, and just प्रोसेस में लगे रहो। प्रोसेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, वो साउंड की वेव की तरह घूमता रहेगा। पर वही है कि नेवर गिविंग अप, आस्किंग योर मेंटर्स, आस्किंग योर सीनियर्स, टेकिंग अ ब्रेक, टेकिंग अ चिल। तो ये है। ओके अनिर्बान, थैंक यू सो मच यार, सुपर प्राउड ऑफ यू। एंड थैंक यू वंस सो मच अगेन सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक यू सर। बस लगे रहे। चल, थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक थैंक यू यू। सर।